Hello dear students, welcome to ESR's class, subject social, standard 8, lesson number first, arrival of European in India. Today we have started the question answer of that unit. We move on to our question answer. Our first question is, why did the European feel the need to discover a new sea route to India? बात कर रहे हैं कि यूरोपियन को ऐसा क्यों लगा कि नया इंडिया में आने के लिए नया सी रूट ज़रूरी है, राइट. Then the first point is merchants from the various country came to India from northwest by land route for the purpose of trading. ट्रेडिंग की वजह से ट्रेडिंग पर्पसली लैंड रूट से नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया में आते थे वेरियस मर्चेंट हमारी कंट्री में. फॉर years अरब ट्रेडर्स undertook trade through land, but as the situation changed, land route stopped. कई साल तक अरब वाले ट्रेडर्स थे वो इंडिया में अंडर टू करते थे ट्रेड को, बट ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ चेंजेस हुआ किसमें, तो कि लैंड रूट है वो स्टॉप हो गया. Consequently, the demand for Indian commodities like silk, cotton cloths, muslins, black peppers, spices, etc. और इंडिया में तो इस सारी चीज़ों की हमें पता ही है, डिमांड पहले से ही बहुत थी. So that the European feel the need to discover a new sea route to India. So क्या किया गया कि उसकी वजह से यूरोपियन ने ऐसा लगा कि हमें इंडिया में जाने के लिए नया सी रूट डिस्कवर करना पड़ेगा. नाउ वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड पेज एंड सेकेंड क्वेश्चन. We reached in number second of our question, and our question number second is, who were the first and the last European to arrive in India? हमारे इंडिया में फर्स्ट और लास्ट कौन अराइव हुआ, राइट. द पोर्टुगीज वेयर द फर्स्ट एंड द फ्रेंच वेयर द लास्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया. फर्स्ट थे वो पोर्टुगीज थे एंड सेकेंडली थे वो फ्रेंच थे. नाउ वी मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, and third question is, between whom was the battle of Plassey fought? What were its result? किस लोगों के बीच में, कौन लोग थे दो उनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया एंड उसका रिजल्ट क्या आया? हु विन? ही वॉन द वॉर. The Battle of Plassey was fought between Siraj-ud-Dowla and the British in 1757 and the Britishers rule in India. Battle of Plassey सबसे पहले तो सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था और उसमें जीत ब्रिटिशर्स की हुई थी. देन वी मूव ऑन करेंगे हमारे थर्ड पेज पर, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Now we move on to our last to second question, number 4th. And number 4th is, why did Battle of Buxar occur? What was its result? Battle of Buxar occur क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? एंड हियर्स द आंसर. एज प्रॉमिस्ड, वादे के मुताबिक द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल. नवाब ऑफ बंगाल के लिए अपॉइंट किया गया मीर जाफ़र को वादे के मुताबिक. किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने. तब के बाद रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड. रॉबर्ट क्लाइव था वो वापिस ही इंग्लैंड चला गया. मीर जाफ़र बिकम हॉस्टिल टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश के सामने एक हॉस्टिल की तरह मीर जाफ़र हो गया. द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज son-in-law Mir Qasim, and he was an efficient, disciplined and clever ruler. उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है रिप्लेस करना है किसे?
मीर जाफ़र को उसके सन इन लॉ से, मीर कासिम से। एंड जो उसका सन इन लॉ मीर कासिम था वो एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड एंड क्लेवर रूलर था, बट उसमें भी प्रॉब्लम्स पड़ी। The problems arose between Nawab and the company on account of non-payment of taxes. Problem ये थी कि Nawab and company both are accounted non-payment taxes by for the logs. In 1763, Mir Qasim was defeated by the company but he escaped. मीर कासिम था वो 1763 में डिफीट हो गया कंपनी से, ब्रिटिश से, बट ही रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्स ऑफ नवाब बफुद, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड। उसने हार न मानी, रीऑर्गेनाइज किया अपनी आर्मी को अलॉन्ग विद द फोर्स, किसकी फोर्स के साथ, देन द नवाब बफुद, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड की फोर्स के साथ। Their combined force meet the company force at Buxar in 1764. इन दोनों की ये फोर्स बनी, जो दोनों की ये फोर्स मिली किससे, कंपनी से मिली, एट द बक्सर इन 1764। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भी जीत गई, एंड ऑल ऑफ अ सडन बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर देयर कंट्रोल। तब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीती, तब से सडनली बंगाल, अवध, अवध यानी कि लखनऊ, और मुगल एम्पायर अंडर किए गए, किसके कंट्रोल में, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। ऐसे इसका रिजल्ट आया एंड ओकर हुआ बक्सर युद्ध। नाउ वी मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। we move on our last 5th question, right? And our 5th question is how did the Portuguese rule come to an end? पोर्टुगीज़ वालों का रूल था, जो रूलर थे उसका एंड कैसे आया? Then the answer is within just 100 years the Portuguese had taken control of Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and some islands of Lanka. बात हो रही है कि 100 सालों तक पोर्टुगीज़ ने टेकन कंट्रोल किया, किन किन ऊपर, देन द मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, दमन एंड सम आइलैंड्स ऑफ लंका एंड कई अदर प्लेसेस। But then in the beginning of the 17th century the Portuguese expanded their trade to Bengal, and at this time the Mughal Empire Shah Jahan ruled India from Delhi. बात हो रही है उसके बाद बिगिनिंग हुआ 17th सेंचुरी का, देन द पोर्टुगीज एक्सपेंडेड देयर ट्रेड, उन लोगों ने अपना एक्सपेंडेड किया ट्रेड को बंगाल में, एंड दिस टाइम उस समय द मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ रूल कर रहा था दिल्ली से इंडिया पर। Thus the fort of Hungary was demolished and the ships were burned as per the order of the empire. In this way and the Portuguese rule come to end. उसमें हुआ क्या, पोर्ट हुंगली डिमोलिस्ड हुआ, शिप्स से कहीं वो बर्नट किए गए, और मुग़ल एम्पायर के इस ऑर्डर के साथ पोर्टुगीज़ रूल का तभी से एंड हुआ। Now our all questions are finished. Our lesson number 1st, arrival of European in India, हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर वापस लेकर आएंगे, तब तक स्टे ट्यून, गुड बाय।